वो बिने कौन हमारा रे, वो बिगड़ी आग सुधारो वंकट, बिगड़ी आग सुधारिया विवारा कृष्ण कन्हैया धने भगत दुआरे समरा रे दुआ ओ रे दुआ आवे आवे बना कृष्ण कन्हैया धने भगत दुआरे समरा रे दुआ ओ रे दुआ ओ समरा रे दुआ। कृष्णचंद्र भगवान की जय पधारो। वृंदावन हरि राधा की जय। वामस्ते पुनः दन्तक्षमादाय ओम गणेभ्यो गणपतिवशो नमो नमो राधेभ्यो राधोदिवशो नमो नमो सेभ्यो गणपतिवशो नमो नमो रूपेभ्यो नमो नमो ओम गणपति नमः जय पूजयामि ओम सरस्वती नमः जय पूजयामि ओम नारदाय नमः जय पूजयामि ओम सनकादि ऋषिभ्यो नमः जय पूजयामि ओम श्रीमद्भागवत महापुराण जय पूजयामि ओम क्लीं कृष्णाय नमः जय पूजयामि ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः जय पूजयामि ओम बालसुदेवी नमः जय पूजयामि सद्गुरु देवताभ्यो नमः जय पूजयामि ओम वृंदा देवी नमः जय पूजयामि नमस्करोमि। स्वरोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। स्वरोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्याग्नि वयपरिमयादाय पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं तीष्णोर्जाहो सर्वप्रदागम्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्धालोकान् निवेद्यान्ति आचमनं समर्पयामि। प्राणाश्वासमनः स्वाव्यानः जलाश्वन्ते ऋतुफलं समर्पयामि। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो। ओम करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनवेशयन्ता पटास्य पत्र चपुटे शयानां बालमुकुन्दां मनसा स्मरामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आज कृष्ण और नहीं प्रभु जन्म के समय का नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। श्री राम श्री राम।
श्री राम राम जय श्री राम। हमारे मॉनिटर को थोड़ा थोड़ा मुंह का डायरेक्शन देते उधर से आ रहा है। नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशारं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारि। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम शगुन साकार, निर्गुण निराकार, भक्त वांछा कल्पतरु,
भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटि सह प्रणिपात करते हुए विराजमान भगवत प्रेमी श्रद्धालु प्रमुख सुजनों, श्रद्धा स्नेह महिमाताओं बहनों, आओ भगवान नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन चंदन श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पतित पावनी दिव्य कथा का हम सभी दर्शन करें। उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन सब सुने और गाए भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे सब हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद
द्वारिकाधीश की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ भाव से हम सभी परमात्मा की परम मंगलमयी कथा का भाव से दर्शन करें, कथन श्रवण मनन निधिध्यासन करें। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान वराह बन करके हिरण्याक्ष असुर का वध करते हैं। मनु महाराज की सुंदर गृहस्थी बसी। 3 पुत्रियों के द्वारा, जिनमें 2 के घर भगवान कपिल और यज्ञ नारायण बन करके प्रकट हुए, एक के घर सती माता का जन्म हुआ। पुत्र उत्तानपाद के घर ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। भगवान के परम भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया और उन्हीं ध्रुव जी के वंश में भगवान ही अवतार लेकर के पृथु के रूप में पधारे। पृथु महाराज ने इस धरती को मनुष्यों के रहने योग्य और मनुष्यों को रहने की एक सुंदर व्यवस्था दी और तब से ये धरती पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथु महाराज अनेक यज्ञ करते हैं और इंद्र ने विघ्न किया। जब इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया और ब्रह्मा जी की बात मानने से भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको 10,000 कानों की शक्ति दी और उन कानों की शक्ति के द्वारा नित्य सत्संग श्रवण करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने आकर के उनको सत्संग सुनाया और एक ही संदेश उनका बड़ा प्यारा वाला है कि अनात्मा में आत्मा मान करके आसक्ति हमने जो लगा रखी है उसको छोड़ा जाए। अनात्मा के प्रति हमारी आसक्ति अगर छूट जाएगी तो संसार के कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र भागवत जी में आया। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में एक राजा हुए बरहीसत। बहुत यज्ञ था। अलग अलग पुरों में घूमते घूमते एक नव दरवाजे वाली नगरी में आकर के रहा, पर वहां उसका मन रम गया। वहां रहने वाली पुरंजनी के साथ उसने विवाह किया और उसी के साथ फिर वो गृहस्थी बसा करके रहने लगा। ये पुरंजन कौन है? हम सबका जो जीव है इसी को पुरंजन कहा गया। अलग अलग पुरों में वास करता है। पुर माने शरीर। ये नवद्वारे पुरे देहिन, नव दरवाजे वाला मनुष्य शरीर है। ये इस जीव रूपी पुरंजन को सबसे ज्यादा भाता है, अच्छा लगता है। बुद्धि रूपी पुरंजनी के कहे अनुसार वो नाच नाचता है। बुद्धि कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, बुद्धि कहे उठ जाओ तो उठ जाते हैं, बुद्धि कहे कि यहां से चलो तो चल देते हैं, बुद्धि कहे कि नहीं रुको तो रुक जाते हैं। बुद्धि रूपी पुरंजनी के वश में ये जीव रूपी पुरंजन है। उस पुरंजन की नगरी पर चंडवेग के सैनिकों ने आक्रमण किया। माने काल के सैनिकों ने आक्रमण किया। काल का सैनिक कौन है? समय के सैनिक दिन और रात है। ये 5 फन वाला सर्प रूपी प्राण, पंच प्राण जिसकी रक्षा में लगे हुए हैं, उस सर्प ने भी आखिर में मान लिया कि मेरा मालिक तो चेत ही नहीं रहा, अब मेरी पराजय तो निश्चित है, मुझे तो यह नगर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और इस देह रूपी नगरी में अगर जीव रूपी ये पुरंजन काल के अटेक को झेलने के लिए तैयार न हो, उससे पहले
अपनी मुक्ति का उपाय नहीं खोज लेवे, नहीं सोच लेवे, तो फिर एक दिन इस काया रूपी नगर को खाली करके जाना ही पड़ता है। पुरंजन के साथ भी यही हुआ। स्त्री में आसक्ति होने के कारण वह पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बनता है, और वह जिस राजा के साथ में विवाहित होता है उस राजा की शत्रुओं ने वध कर दिया, राजा मर गए। और राजा के साथ जब वह सती होने के लिए तैयार हुआ तब उसका एक मित्र आकर के समझाता है कि पुरंजन, तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम तो मेरे मित्र हो। तुम कौन? बोले, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात। पहचाना मुझे? नहीं, जान तो नहीं पाए। कौन है आप? और उसने अपना असली परिचय दिया और पुरंजन को भी उसका असली स्वरूप याद दिलाया। तत्काल पुरंजन को स्मृति आ जाती, अरे मैं न किसी का बेटा हूं, न किसी की पत्नी हूं, न किसी का पुत्र हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, मैं तो इस परम मित्र का ही मित्र हूं। ये अविज्ञात रूपी जो मित्र है, ये हम सबका परम मित्र परमात्मा है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो ज्ञात नहीं है, इसलिए अविज्ञात है। जो विज्ञात नहीं है, जो जानने में नहीं आता है, वो परमात्मा रूपी अविज्ञात मित्र इस जीव रूपी मित्र का हाथ पकड़ के कहता, तू कहां जा रहा है? आखिर तो तू मेरा मित्र है, तू मेरा अपना है। और उस जीव ने तत्काल भगवान का साथ कर लिया और उसका उद्धार हो गया। ये पुरंजन के उपाख्यान से एक बड़ा दृष्टांत देकर के नारद जी ने समझाया कि भैया, जिन सुखों की भोग के लिए तुम स्वर्ग की चाहना कर रहे हो, पर स्वर्ग चाहना के लिए यहां जीव हिंसा कर रहे हो। हे प्राचीन बरही, जीव तुमसे बदला लेकर के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अपने राजस्थान के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए श्री पीपा जी महाराज। पहले राजा थे झालावाड़ गागरोन के, लेकिन जब उनको ये ज्ञान हो गया कि मैं जो कर रहा हूं, माता जी को बलि चढ़ा रहा हूं और जीव हिंसा कर रहा हूं, ये तो महापाप है। और फिर उन्होंने सावधान होकर के अनेकों लोगों को उसमें सतर्क किया। पीपा जीव ना मारिए, जीव में है जगदीश, बदला ना ही छूटसी लेसी बिस्वा बीस। जिस जीव की हिंसा करेंगे वो छोड़ने वाला नहीं है। उसके प्राणों को हमने सताया है तो निश्चित रूप से ये कर्म बंधन हमने बांधा है, और वह एक दिन हमसे बदला लेगा, तब हमको भी वही कष्ट होना है। और जब वह कष्ट हमको होवे तो उसके लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए, कष्ट के समय रोना नहीं चाहिए। तो अनेक जीवों को सावधान करते हुए कहा कि जीव की हिंसा न करी जाए। नारद जी ने यहाँ पुरंजन को महाराज प्राचीन बरही को समझाया और प्राचीन बरही को वैराग्य हो जाए। अपने पुत्र प्रचेताओं को राज्य सौंप करके प्राचीन बरही कपिल भगवान के आश्रम में गए और वहां अपने जीवन को सफल बनाते हुए नित्य साधना में लग जाते हैं। शास्त्र कहते हैं हमने जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित जीते जी कर लिया जाए तो फिर मरने के बाद वो दंड हमको नहीं मिलेगा। और किए हुए पापों का प्रायश्चित अगर जीते जी नहीं किया है तो फिर वह पाप हमारे प्रारब्ध में बंद करके साथ में आता है और फिर उसको भोगने के लिए जीव अलग अलग प्रकार के कष्ट पाता है। इस प्रकार से उत्तानपाद महाराज और उनके पूरे दिव्य वंश की कथा सुनाई। यहां तक का प्रसंग सुन करके मैत्रेय मुनि से विदाई लेकर के विदुर जी महाराज पुनः हस्तिनापुर चले गए। यहां सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का सुंदर संवाद, उनकी चर्चा पुनः प्रारंभ होती। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत जो बचपन से ही साधना तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तो फिर वो गृहस्थी क्यों बने बाद में? ऐसा सुनते हैं कि उनकी भी गृहस्थी चली थी, ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव जी महाराज ने प्रियव्रत की सुंदर कथा सुनाई। बचपन से घर छोड़ के तपस्या करने गए हुए प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने और मनु महाराज ने आकर के समझाया
और कहा कि भैया अभी आवश्यकता है घर छोड़ के जाने की नहीं, घर में रह करके गृहस्थी बसाने की। सृष्टि का वर्धन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और तुम उसका पालन करो। प्रियव्रत ने अपने श्रेष्ठों की, अपने से बड़ों की आज्ञा मानी, घर चले आए, विवाह किया। उनके पुत्र हुए जिनका नाम अग्निद्र हुआ महाराज। और अग्निद्र महाराज के पिता प्रियव्रत एक बार मन में विचार किए कि ब्रह्मा जी ने रात्रि क्यों बनाई। धरती घूमते घूमते जब सूरज से ढक जाती है, सूरज के प्रति जब उसकी पीठ हो जाती है, तो यहाँ अंधेरा होने लगता है और अंधेरा होने से सारे लोग सो जाते हैं। ये काम ठीक नहीं है, ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, सब जागते रहे, 24 घंटे काम करें। पर देखो उन लोगों की कथा पढ़ते हैं, उनके चरित्र पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है हम लोगों का सामर्थ्य, हमारी शक्ति कितनी कम है, वो कितने बड़े शक्तिशाली थे। हम चाह करके अपने घर में पूरा प्रकाश नहीं कर सकते हैं, और प्रियव्रत ने चाहा, रथ लेकर के आकाश में उड़ गए और सूरज की तरह उनका रथ चमकने लगा। 7 दिन तक उन्होंने रात्रि होने ही नहीं दी, उतना ही प्रकाश 24 घंटे रहने लगा। उनके रथ के पहिए जहां जहां टिके, वहां से पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई, बंट गई। इसलिए धरती पर 7 द्वीप बने, 7 समुद्र वाली धरती कहलाई। उन प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना, धरती हमने मनुष्यों के विश्राम के लिए बनाई। 24 घंटे दौड़ते रहेंगे तो मशीन भी खराब हो जाएगी। तो ये तो मनुष्य है, जीव है, दिन भर परिश्रम करे तो रात को उस श्रम के बदले विश्राम मिलना चाहिए, आराम करना चाहिए। हमारी बनाई हुई रात्रि है, वो व्यर्थ नहीं है। ब्रह्मा का विधान गलत नहीं है, हमारी समझ गलत हो सकती है। कई बार लोग ब्रह्मा जी में गलतियां निकालने लगते हैं कि उसने ठीक नहीं किया, ये चीज ऐसी बनाई अच्छा नहीं किया, ये चीज ऐसी बनाई अच्छा नहीं किया, और अपने आप को ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बुद्धिमान मान करके फिर उसका सुधार करने लगते हैं। मैंने सुना एक आदमी प्रकृति की प्रत्येक चीज में कमी निकालता था, ये काम ऐसे करते तो बढ़िया रहता। ब्रह्मा जी ने ये ठीक नहीं किया, धरती को सही लेवल में नहीं बनाया, बीच बीच में पहाड़ रख दिए, नदियों को सही नहीं बनाया, एक सीधी सीधी हिमालय से निकलते समुद्र में जानी चाहिए, घुमावदार ऐसे सांप की तरह चल रही, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा, बहुत कमियां निकाली। जिस किसी से मिलता तो वो ब्रह्मा जी की त्रुटियां गिनाता। देखो लोग कहते हैं विधाता बुद्धि का देवता, देखो उसकी बुद्धि, ऐसे उल्टे सीधे काम किए उसने। एक दिन एक तरबूज दिख गया उसको, धरती पर एक बेल के लगा हुआ इतना बड़ा तरबूज, और उस तरबूज को देख करके वो कहने लगा, देखो देखो इस विधाता की बुद्धि को देखो, इतनी सी बेल, इतना बड़ा तरबूज। तभी आगे थोड़ा आगे चला तो आम का पेड़ दिखाई दिया, बड़ा पेड़, इतनी इतनी सी क्यारियां लगी हुई। उस क्यारी को देख करके वो मन ही मन विचार करने लगा, सच में विधाता कितना कम बुद्धि वाला है। उस बेल के ये केरी लगानी चाहिए जो इस पेड़ के लगा, और वो तरबूज यहां लगाना चाहिए जो वहां बेल के लगा। सब काम उल्टे उसके। अब चलते चलते थक गया था तो उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो गया। ऊपर से एक तोते ने एक केरी पर चोंच मारी और वो टूट करके उस आदमी की छाती पर गिरी। अब नींद में अचानक से ऊपर से इतनी सी केरी टूट करके आई, धड़ाम से छाती पर लगी, एकदम से झटका खा के खड़ा हुआ और उठते ही घबराने लगा, क्या मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया? देखा तो छोटी सी क्यारी पड़ी, अरे राम राम, ये केरी गिरी मेरे ऊपर। फिर विचार करने लगा कि विधाता है तो बुद्धिमान, बुद्धि वाला आदमी तो है। अगर यहां इस केरी की जगह वो तरबूज होता और मैं यूं आराम से सोता और वो गिर जाता मेरे ऊपर तो मेरे प्राण बचते, फिर तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता।
सच में विधाता बुद्धिमान है, उसने सोच समझ के ही लगाया। अकल तो आती है लेकिन ठोकर खाने के बाद। अकल ऐसी चीज है जो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। विधाता में कमियां निकालना गलत बात। प्रियव्रत को विधाता ने समझाया, प्रकृति का हर एक कर्म विश्व हित के लिए है, जीव मात्र के कल्याण के लिए। उसमें अपनी तरफ से नई टांग न अड़ावे, बाधा उत्पन्न न करे। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी, शांत होकर के रुक जाते हैं। उन्हीं प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए और उन आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि राजा। नाभि राजा के घर ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। यज्ञ से यज्ञ नारायण ने प्रकट होकर के नाभि के घर पुत्र बनने का वरदान दिया। और समय पाकर के महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने अपने उदर से साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार ऋषभदेव भगवान को जन्म दिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। जैन परंपरा के आदिनाथ, आदि तीर्थंकर और सनातन धर्म के 8वें अवतार श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव महाराज बड़े हुए, इंद्र की बेटी जयंती के साथ में उनका विवाह हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। पुत्रों की संख्या ज्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पुत्रों को संस्कार देना महत्वपूर्ण है। भले वो 1 हो कि भले 100 हो, चाहे 1000 हो, अगर उनको संस्कारित किया है तो पिता का धर्म सार्थक है। और अगर पुत्र संस्कारहीन रह गया है, उसमें संस्कार नहीं आए हैं, तो फिर पिता ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। और संस्कार देने का मतलब केवल उसको संसार का व्यवहार समझा देवे और धन कमाना सिखा देवे, इतना ही नहीं। संस्कारों का एक बड़ा सुंदर मतलब है कि इस संसार में आवागमन के चक्कर से जीव कैसे मुक्त हो, वह रास्ता जो दिखा देवे, उस मार्ग पर अपनी संतान को जो चला देवे, वही पिता श्रेष्ठ है, वही माता श्रेष्ठ है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 ही बेटे जब बड़े हो गए तो एक दिन बुलाया और सभी पुत्रों को सुंदर उपदेश देते हुए ज्ञान दिया। बेटों, भगवान ने हमें इस मानव के शरीर में भेजा है। किस लिए भेजा? केवल भोग भोगने के लिए नहीं। भोगों का सुख तो जितना मनुष्य को मिलता है उतना ही अन्य शरीरों में भी मिलता है। पशुओं में भी वही सुखानुभूति है, पक्षियों में भी वही सुखानुभूति है। मानव की विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर पाकर के जीव अपने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जो दूसरे शरीरों से नहीं हो सकता है। इसलिए इस शरीर की एक विशेष महत्ता बताई गई। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम दृढ़ोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। 2 ही प्रकार की आनंद है संसार में, एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। इंद्रियों के द्वारा जिसका भोग होता है वह विषयानंद है, और आत्मा के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है वह ब्रह्मानंद है। इंद्रियों में सुख भोगने की एक सीमित सीमा है, इसलिए विषयों के सुख की एक सीमा है। लेकिन आत्मा असीम सामर्थ्यशाली है, इसलिए परमात्मा का जो आनंद है, ब्रह्मानंद जो है, वह असीम है, वो किसी सीमा में बंधने वाला नहीं। इंद्रियों में अपनी अपनी शक्ति होती है। आंख से देखते देखते आप कितनी देर देख सकते हैं, थोड़ी देर में आंखें दुखने लगेगी, थक जाएगी, वह सुख आबद्ध हो गया, रुक गया। कान से कुछ सुन रहे हैं, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, सुन रहे, सुनते सुनते कान थक जाएगा, फिर वही कान गाने चुभने लगेंगे। जिह्वा से कुछ खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो रस कम होने लगेगा। हर एक इंद्रिय के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों का रस घटता जाता है।
और ब्रह्मानंद ऐसा है जो निरंतर सतत बढ़ता जाता है। तो यहां ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को कहते हैं कि मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, तपस्या के माध्यम से उस सत्व को, उस परमात्मा को प्राप्त करें। सुध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करें जो ब्रह्म सुख किसी अन्य शरीर के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, केवल मानव शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मनुष्य ही उस ब्रह्म के सुख को पा सकता है। इसलिए मानव इस आकृति का बहुत महत्व बताया गया। मनुष्य का शरीर जो हमें दिया गया है केवल आसक्ति के लिए नहीं, केवल संसार भोगने के लिए नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटकते भटकते इस जीव को जब इस शरीर में भेजा जाता है तो परमात्मा इसको सारी सुविधाएं देकर के कहते हैं तुझे सब प्रकार की अनुकूलता दे रहा हूं, तुम मुझे प्राप्त कर ले, तुम मेरी प्राप्ति कर ले। और भगवान की प्राप्ति न करे तो भगवान ने इतनी जो निशुल्क सुविधाएं दी है। देखो, आदमी अगर परमात्मा को न माने कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो भले वो नहीं माने, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उससे बड़ा कृतज्ञ कौन होता है? कोई व्यक्ति आपको बिना कहे रोजाना 1000 रुपये दे देता है और उसके बदले कुछ मांगे नहीं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर 2 महीना साल भर ऐसा करे, बदले में कुछ भी न चाहे और आपको 1000 रुपया रोजाना कर देवे, बताओ उसके प्रति आपके मन में कितनी एक विशेष भावना उत्पन्न हो जाती है। भैया ये मनुष्य नहीं है तो साक्षात देवता है, हमसे कुछ मांगता नहीं, कुछ कहता नहीं, चुपचाप हमको दे देता है। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक अपार आदर उत्पन्न हो जाता। तो जब हम लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर हो जाता है जो दे करके कुछ मांगता नहीं है, तो परमात्मा ने हमको कितना दिया है उसके प्रति जब ध्यान जाएगा तो उसको हम किसी संख्या में तोल नहीं पाए, इतना भगवान दे रहे। भगवान ने जन्मते ही, जन्मे नहीं उससे पहले मां के उदर में, मां जिस भोजन को ग्रहण कर रही है और रस बन रहा है, उस रस से एक नाड़ी फिट कर दी कि वहां से वो भोजन अंदर वाले जीव को भी मिलता रहे। तो वहां कौन सा वैज्ञानिक डॉक्टर बैठा था जिसने वो सारी व्यवस्था कर दी कि मां के पेट में 9 महीने तक बिना खाए पिए वो बड़ा होता जाए? ये परमात्मा नहीं तो किया? इतना कुछ उसने हमारे लिए किया। उसके पश्चात जन्मे तो जन्मते ही भगवान ने मां के स्तनों में दूध भर दिया कि चलो ये भोजन नहीं कर सकता है, रोटी नहीं पचा सकता है, तो माता का दूध पिएगा तो बड़ा हो जाएगा। भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, लोग कहते हैं ये कपोल कल्पित बात है, क्षीर सागर होगा ही नहीं कहीं। अरे क्षीर सागर नहीं है तो फिर केवल मनुष्य ही नहीं, सारे पशु पक्षियों के भी बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं वो दूसरा कुछ नहीं खा सकते हैं, उनमें दूध की व्यवस्था कौन कर रहा? भगवान तुरंत उस मां का कनेक्शन क्षीर सागर से जोड़ देते, दूध की सप्लाई शुरू। और जब बच्चा अन्न खाने लग जाए तो भगवान कहते अब तुमको दूध की जरूरत नहीं, बंद तुरंत। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, केवल उस बालक को पिलाने के लिए भगवान ने अपने क्षीर सागर से संबंध जोड़ दिया। दूध के समुद्र में रहने वाला परमात्मा जीव मात्र का ध्यान रखता है, तो ये भगवान ने हमारे लिए किया। फिर कच्चे दांत दिए, छोटे छोटे दांत जिनके द्वारा कुछ हल्की चीज खा सकते, लेकिन भगवान साथ में यह भी कहते कि ज्यादा कुछ कठोर वस्तु मत खाना वरना दांत ही हाथ में आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो पच सके ऐसा खाना। लेकिन फिर खाते खाते पेट में पचाने की शक्ति बढ़ गई तो भगवान ने कहा अब तुम कुछ भी खाओ, सब पच रहा है, तो चलो लाओ ये कच्चे वाले हमको दो, हम तुमको पक्का देंगे। कच्चे दांत उखाड़ करके फिर पक्के दे देते। सारी व्यवस्था करने वाला परमात्मा, इतनी सारी व्यवस्था भगवान सब जीवों के प्रति करते, जीव मात्र के प्रति। फिर बड़े दांत आए, फिर जो खाए सो सब पच रहा है,
लेकिन धीरे धीरे शरीर जर्जर होने लगा, जीर्णावस्था आई और अब पेट में पचने की शक्ति कम होने लगी। तो भगवान ने कहा अच्छा पच कम रहा है, चलो दांत वापस दे दो, अब वेदांती बन जाओ, भगवान का ध्यान करो, हल्का फुल्का खाओ। इतनी सारी व्यवस्था भगवान कर रहे, 24 घंटे हमको ऑक्सीजन भगवान दे रहे। ऑक्सीजन की कीमत क्या है कभी हॉस्पिटल में जाके पूछना। डॉक्टर 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन चढ़ाए, हजारों का बिल बना देता है, और परमात्मा 24 घंटे इस हवा के भीतर में ऑक्सीजन प्राणवायु का संचार करते हैं, प्राणवायु बहती है। लेकिन कभी उसने बिल भेजा? डॉक्टर तो कुछ घंटों का बिल बना करके भेज देता है, लेकिन परमात्मा ने कभी बिल नहीं भेजा। घर में पानी का कनेक्शन हो तो वहां से तुरंत बिल आ जाता है कि आपने इतना जल खर्च किया है, तो नल घर में आया तो जल खर्च किया, बिल लाओ। घर में लाइट का कनेक्शन है, आपने पंखा चलाया, ट्यूबलाइट लगाई, बल्ब लगाया, तो बिल आ गया। लेकिन भगवान ने अपना बल्ब सूर्य देव सबको दे रखा, कभी बिल मांगा? कहने का अर्थ भगवान इतना कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, रात दिन दे रहे हैं, श्वासें दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बादल आकर के बरसात करके जाते। आज तक बादलों ने किराया मांगा? हमने तुम्हारे खेत पर इतना पानी बरसाया, चलो लाओ टैक्स चुकाओ। भगवान कुछ नहीं लेते हैं, केवल देते ही देते हैं, सारी सुविधा देते हैं, इसलिए कि जीव भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन जीव इतना निष्ठुर है, इतना भगवान के प्रति मुंह मोड़ के बैठा है कि उधर देखता ही नहीं। यहां ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को इतना प्यारा उपदेश दिया है भागवत जी में। वो अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि एकमात्र मानव का शरीर ही है, वो है जिसके द्वारा जीव भगवान को पा सकता है। और पुत्रों, भगवत प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, वरना ये शरीर जो है ये अपना तो है नहीं, पंचायती धर्मशाला है ये तो। पहले पुराने जमाने में गांव गांव में पंचायती धर्मशालाएं बनी रहती थी, पंचायत भवन, जिसमें पंच लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना दान देते और उससे एक धर्मशाला, एक व्यवस्था बन जाती। तो ये भी पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों ने इसमें अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश प्रदान किया। किस किसने किया? रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। धरती ने, जल ने, अग्नि ने, हवा ने, आकाश ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया, ये शरीर बन गया। ये पंचायती धर्मशाला ही तो है। अच्छा महाराज, धर्मशाला में ठहरते हैं तो किराया देना पड़ता है, क्या इसका भी किराया देना पड़ता है? हाँ, भगवान ने आपको धन की गठरी साथ लेकर के भेजा और कहा कि ये धन है, इस कोठरी में, इस नगर में जब तक रहो, इस धर्मशाला में, तब तक किराया देते जाए। श्वासों का किराया चुका, 1 सेकंड भी बिना किराए नहीं। जो श्वास का धन साथ लेकर के आए थे, श्वास खर्च होते जाते हैं, शरीर में हम रहते जाते हैं। लेकिन आदमी की आदत क्या होती है? 5 साल भी अगर किसी कमरे में किराए रह जाए तो फिर कमरा खाली करने में जोर आने लगता है।
झट से कब्जा जमा लेते हैं। खाली करवाओगे तो कोर्ट केस कर देंगे। क्यों? अनधिकार चेष्टा करके उसको खाली नहीं करना चाहते। अब 5 साल के घर को भी खाली नहीं करना चाहते हैं तो यहां तो 50, 70, 80 साल, 90 साल रहते हैं, तो फिर इस घर को भी खाली नहीं करना चाहते। और जब खाली नहीं करना चाहे तो फिर इसका मालिक जो असली स्वामी है वो कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाते हैं। और जीव मात्र की कोर्ट है धर्मराज जी के पास, जो न्यायाधीश है। और धर्मराज जी कहते अच्छा कोई कमरा खाली नहीं कर रहा, अपने मुष्टंड दूतों को भेजते, जाओ खाली करवा के ले आओ। और जैसे ही कोर्ट केस से पुलिस का ऑर्डर आए और वारंट लेकर के आवे, गिरफ्तार करके ले जाए, कोर्ट में हाजिर करे, बस यही दशा जीव की होती है। जब ये कमरा, ये देह रूपी पंचायत धर्मशाला खाली न करे तो यमराज के दूत पकड़ करके जो पीटते हैं, तुरंत इसको खाली करके वो घसीटते हुए ले जाते यमराज जी के सामने। और फिर वहां जाकर के अपनी हाजिरी देने लगता है, मैंने इसमें जाकर के क्या क्या किया, कि सारी रिकॉर्डिंग तो उनके पास है। सीसीटीवी कैमरे तो सब जगह लगे भगवान के। कहीं सामूहिक स्थलों पर नोटिस लिखे रहते हैं, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में। और जैसे ही आदमी उसको पढ़े तो तुरंत सावधान हो जाता है कि अच्छा कैमरा लगा हुआ, भैया ऐसी वैसी कोई हरकत ना हो जाए कि हम कैमरे में अपराधी बन जाए। जब एक कैमरे की नजर से हम इतने सावधान हो जाते हैं, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का वो कैमरा सब जगह लगा हुआ है, सर्वत्र लगा हुआ है। सावधान, कहीं ऐसा कर्म न हो जाए कि उस कर्म के कारण हम उसके कैमरे में अपराधी घोषित हो जाएं। लेकिन व्यक्ति इतना बेपरवाह हो जाता है भगवान की तरफ से, इतना कृतज्ञ हो जाता है, जो अकारण करुणा का धाम है, अनंत कृपा का धाम है। लेकिन जब हिसाब करने बैठता है तो फिर एक एक श्वास का क्लियर हिसाब होता, एकदम साफ वाला हिसाब होता, बिना पक्षपात के हिसाब होता। लेकिन उससे डरता भी नहीं है, उसका भजन भी नहीं करता। एहसानों को याद करके भजन कर ले तो भी कल्याण हो जाए, और उसके भय के कारण से अगर सावधान हो जाए तो भी कल्याण हो जाए। न भय है न कृतज्ञता है जीवन में, इसलिए फिर वो दंड का भागी बन जाता है। जीव मात्र को चाहिए कि अपने असली पते को याद रखें। तो धर्मशाला में ठहरे हुए ना हम सब, ये शरीर धर्मशाला है, इसमें आकर के हमने अपना स्थायी घर इसी को मान लिया। वास्तव में यह हमारा स्थायी घर नहीं है, अपना स्थायी घर तो कोई दूसरा है। हर आदमी के 2 पते होते हैं। आप कभी यात्रा करने जाओ और आप किसी धर्मशाला में, किसी होटल में या किसी क्षेत्र के पंडा जी के घर पर ठहरे हैं, और वहां आपका कोई मित्र मिल जाए, पूछे कहां ठहरे हो, कहां रहते हो, तो तुरंत होटल का नाम बताते कि हम तो कृष्ण कुंज में रह रहे हैं, हम नारायण विहार में रह रहे हैं। तो वो पता असली वाला है? बोले नहीं नहीं, यहां तो हम 2-4 दिन के लिए ठहरे हैं, असली पता तो हमारा ब्यावर में है कि जोधपुर में है कि जयपुर में है कि अजमेर में है, जहां आप रहते वो अपना असली वाला पता। लेकिन कोई तीर्थ यात्रा में जावे, किसी होटल में ठहरे, वो पता तो याद रखे, लेकिन अपना असली वाला पता भूल जाए तो फिर वहां कितने दिन रहना, वहां से तो निकाला जाएगा बाहर। और जो असली पता याद नहीं है तो फिर भटकता हुआ प्राणी बन जाता है, फिर तो भूला हुआ प्राणी बन जाता है, जिसको कहते हैं खो गया। और किसी का पता खो गया है तो फिर आप कभी कुंभ के मेले में गए होंगे, कुंभ मेलों में जगह जगह शिविर लगते हैं, खोया पाया शिविर। वहां बार बार माइक से अनाउंस होता है, राम प्यारी जी, राम प्रसाद जी की पत्नी खो गई हैं, जहां कहीं भी हो उनके पतिदेव यहां बैठे हैं, आकर के ले जाएं। ऐसी आवाज लगाते रहते, ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, ऐसी उनकी पोशाक है, वहां के रहने वाले हैं, और वो आवाज सुन करके वहां जाए तुरंत वो अपना असली पता पा लेते। अच्छा हम तो वहां के हैं, हमको वहां जाना।
हमको ट्रेन नंबर भी मिल जाता है, कंफर्म टिकट भी मिल जाता है। बस ऐसे ही अगर हम भी इस संसार के मेले में आकर के खो गए हैं, सच में हमने भी अपने असली पते को भुला दिया है, नकली वाला पता ही हमको असली पता लग रहा है, तो फिर जगह जगह ये सत्संग के केंद्र इसीलिए लगे हुए हैं कि अगर किसी का पता खो गया है तो आओ पूछो अपना पता। ये शास्त्र आपको असली वाला पता बताएंगे कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा निजी स्थान कौन सा है। वहां पहुंच करके हम सदा सदा के लिए आनंद में रह जाएंगे। यह यात्रा पर सदा आनंद नहीं है, घर में ही तो सदा आनंद है। यात्रा पर तो महीने भर रह सकते हैं, 1.5 महीना 2 महीना रह सकते हैं, आखिर तो घर आना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन यात्रा में हम कब तक रह सकते हैं, आखिर तो अपने घर जाना पड़ेगा। पर अगर उस घर में नहीं गए, वहां नहीं पहुंचे, तो फिर भटकते ही रहेंगे और फिर अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये बढ़िया वाली धर्मशाला तो खाली करवा दी जाएगी, फिर न जाने कैसी कैसी जगह रहना पड़ेगा। कभी मच्छर बनेंगे, कभी मक्खी बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी रोज बनेंगे, कभी पेड़ पौधा बनेंगे, न जाने क्या क्या बनते बनते भटकते रहेंगे। ये अवसर है, इसलिए शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि जीव सावधान हो जा। यहाँ ऋषभदेव जी महाराज यही कहते हैं, जगत का मेला है और इस मेले में सदा तो रहना नहीं है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई खड़ा है तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। मात पिता सुत भाई, मात पिता सुत भाई, कोई अंत सहायक नाई। कोई अंत सहायक नाई। क्यों भरे पाप का खेला, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला
का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। और पाप कपट छल माया, कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। धन लाख करोड़ कमाया। तेरे संगन चले अधेला, सब चला चली का खेला। सब चले न एक अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। यह झूठा है संसारा, यह झूठा है संसारा, भजन हरि का प्यारा। कर भजन हरि का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला। वो सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, चला चली का खेला। वो सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। सब चला। बस फिर तो सब चले। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। इस संसार रूपी मेले से कोई चले गए हैं, कोई जा रहे हैं, कोई खड़ा तैयार अकेला। गठरी बांध के तैयार होके जाने को खड़े हैं, स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। बस ऐसे ही उम्र नजदीक आ जाए तो बस मृत्यु का इंतजार होगा। जाने को तो पूरी तैयारी है। तो ये संसार रूपी मेले से सब जा ही रहे हैं। जब जाना तय है, ये निश्चित है कि यहां रहना नहीं है। फिर जहां रहना नहीं है, वहां में अगर बहुत ज्यादा ममता जोड़ी जाए तो फिर बंधन का ही कारण बनती है। स्टेशन पर ट्रेन आने लगे और जो विदाई देने गए हैं, ट्रेन में बैठने वाला नीचे खड़ा खड़ा बार बार अपने घर वालों से मिले, सुनो ध्यान रखना, भोजन वोजन टाइम पे करना, आए हुए मेहमानों का स्वागत करना। गाड़ी बार बार हॉर्न बजा, अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो, चलना है। और बार बार लिपट लिपट के घर वालों से रोवे, देखो अब तुम्हें छोड़ के जाना अच्छा तो नहीं लग रहा। तो फिर उनको धक्का देके, अरे निकलो जल्दी से, ट्रेन निकल जाएगा, कंफर्म टिकट कैंसिल हो जाएगा।
बस ऐसे ही जीव की दशा है। संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, बार बार संसार को पकड़ करके आसक्ति लगी रहती है। छोड़ के कहां जावे महाराज? संत महात्माओं ने कहा कि संसार में रहो तो सही, लेकिन नारियल की तरह रहो। नारियल होता, उस नारियल में अंदर में जब तक पानी होता है तब तक वो बाहर के कवर के जो उसकी नारियली है उसके चिपका रहता है। पर इतना चिपका रहता है कि अगर उसको फोड़ करके निकालो तो पेचकस से, चाकू से, किसी हथियार से खरोद खरोद के निकालना पड़ता। और अगर वो सूख जाए, अंदर से पानी सूख गया, फिर क्या रहता है? अब तो महाराज पानी सूख जाने के बाद धीरे धीरे उसने अपने बाहर के कवर को छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसने चारों तरफ से उससे संबंध हटा लिया। उसको बजा के देखो, नारियल दो ही तरह का लेना पसंद करते हैं, या तो पानी बजना चाहिए या फिर अंदर में नारियल का गोटा बजना चाहिए। और दोनों ही ना बजे तो कहते खराब है, हम नहीं लेंगे। ना पानी बज रहा है, ना अंदर नारियल की आवाज आ रही, मतलब सड़ा हुआ। तो फिर हमारा भी यही स्थिति होनी चाहिए। धीरे धीरे संसार से पक करके आगे की तैयारी करें। ये संसार बाहर का आवरण है, जैसे नारियल के अंदर चारों तरफ से नारियल ने उसको बांध रखा, ऐसे संसार ने हमको घेर रखा। चारों तरफ संसार है, बीच में हम हैं, लेकिन उस नारियल की तरह चारों तरफ से संबंध हटा करके केवल टिकने मात्र का सहारा है। बाकी सारे सहारे हमने भीतर से छोड़ दिए। अंदर से मान लिया कि मेरा तो सहारा एकमात्र परमात्मा है, दूसरे सारे सहारे मैंने छोड़ दिए। अब कोई आश्रय नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं। और फिर उस नारियल को फोड़े तो फोड़ते ही तुरंत अंदर वाला अलग, उसको कैंची, चाकू, पेचकस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। बस ऐसे ही इस संसार रूपी आवरण के भीतर से इस जीव को ले जाने के लिए जब भगवान के पार्षद आवे तो उसको किसी हथियार का प्रयोग नहीं करना पड़े, तुरंत तैयार मिले जाने के लिए। बस ये जीव की दशा होनी चाहिए, भीतर से पूरा तैयार रहे भगवान की तरफ जाने के लिए। महामृत्युंजय मंत्र में यही तो प्रेरणा दी। जो लोग स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए जिस मंत्र को जपते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान से क्या प्रार्थना? हे त्रयंबक, माने 3 लोक को जन्म देने वाला, अंबक माने मां, तीनों लोक की माता, त्रिगुणों की, प्रकृति की माता है परमात्मा। यजामहे त्रयंबकम यजामहे, मैं यजन करता हूं, मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, मैं तुम्हारा पूजन कर रहा हूं। और मैं तुम्हारी भक्ति तो कर रहा हूं, तुम हो कहां? तो कहा सुगंधिम, जैसे एक पुष्प के अंदर खुशबू कहां है हम उसको देख सकते हैं, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। सारे पुष्प की एक एक कली में वो समाया हुआ है। बस ऐसे सारे विश्व के एक एक कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। जैसे पुष्प में चारों तरफ सुगंध समाई है, ऐसे विश्व में चारों तरफ परमात्मा समाया है। ये उस मंत्र का अर्थ है। करता क्या है भगवान? तो कहा पुष्टिवर्धनम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि की तरह फैला हुआ है और वो संसार में पुष्टि और वर्धन करता है। पोषण कौन कर रहा? केवल दान खाने से पोषण नहीं होता है, वो परमात्मा भीतर बैठ करके पोषण दे रहा है, इससे व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। और वर्धनम, बढ़ाने वाला वही है, वर्धन करने वाला वही है। लेकिन उस भगवान से फिर जीव प्रार्थना करता है क्या? मंत्र तो बोलते, लेकिन जब ये अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा तो और भाव बढ़िया वाला बन जाएगा। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्व कहते तरबूजे को, उर्वा। हे प्रभु,
तरबूज जब तक मीठा नहीं हुआ है, पका नहीं है, तब तक उसका संबंध बेल के साथ इतना मजबूत वाला होता है कि तरबूज को खींचो तो बेलड़ी भी साथ में आती है, क्योंकि उसके चिपका रहता है। और जब तरबूज पक जाता है तो आप सबको तो अनुभव होगा, खेतों में जरूर तरबूज मतीरे देखे होंगे। तरबूज जब पक जाए तो उसकी वो जो डंठल है, जो बेल से जुड़ा हुआ है, सूख जाता है, और सूख करके उसका संबंध इतना हल्का हो जाता है कि आप उसको हाथ लगाओ तो टूट जाता है, इतना कमजोर हो जाता है वो संबंध। बस हे परमात्मा, मुझे भी इस संसार रूपी बेल से आपने चिपका रखा है, मैं पक जाऊं, स्वादिष्ट हो जाऊं, परिपक्व हो जाऊं, तो धीरे धीरे मेरा संबंध भी इस संसार की बेल से ऐसे ही सुखा देना जैसे उस तरबूज का संबंध सुखाया बेल से। फिर मृत्युर मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से मुझे मुक्त कर देना। मामृतात्, अमृत से नहीं, अमृत तो परमात्मा है, मुझे मौत से छुड़ाना, परमात्मा से मत छुड़ाना, मुझे भगवान से चिपका देना, इस बेल से हटाना, लेकिन उसके सदा सदा के लिए जोड़ देना। ये प्रार्थना इस मंत्र में। तो जीव जब भगवान के साथ अपना भाव इस प्रकार का बना लेवे कि हे प्रभु, मैं संसार रूपी बेल से पक करके सदा सदा के लिए तुम्हारा बन जाऊं, ये तैयारी केवल मानव शरीर में करी जा सकती है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को वो बढ़िया वाला ज्ञान दिया कि 100 पुत्रों में से 9 पुत्र महायोगेश्वर बन करके निकल गए, जो नव योगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भागवत जी के 11 स्कंद में जिनकी कथा आती। पीछे बचे 91 पुत्र, 91 में से 81 पुत्र ब्राह्मण बन करके निकल गए, और फिर 10 पुत्र जो घर में रहे, 10 को अलग अलग क्षेत्रों का राज दिया, और जिस अजनाब खंड का राज्य, आर्यावर्त का राज्य श्री भरत जी महाराज को दिया। बड़े पुत्र भरत है, और उन्हीं के नाम से ये अजनाब खंड भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारा देश भारत के नाम से विख्यात हो। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज दिया, स्वयं वन में चले गए। तपस्या करते करते भगवान ऋषभदेव जी परमहंस की वृत्ति में जीने लगे। न वस्त्र पहनते हैं, न भिक्षा मांगने जाते हैं, एक अवधूत की तरह रहने लगे। एक अरहण नाम के राजा ने परमहंस वृत्ति को धारण किया, ऋषभदेव जी की उस वृत्ति को स्वीकार किया, और वहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ। भरत जी महाराज राजा बने, लेकिन फिर विचार किया कि आखिर हमको हमारे पिता के पद चिन्हों पर ही चलना है। जब हमारे श्रेष्ठ पिता भगवान की भक्ति करते हुए वन में गए थे और भगवान को प्राप्त कर गए, तो हम भी वैसा ही करेंगे। अपने बड़े बेटे सुमति को राज्य दे करके भरत जी महाराज भी वन में चले गए। वो तपस्या करते करते बहुत समय तक परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। एक बार एक हिरणी आई जो गर्भवती है, नदी पर जल पीने लगी, तो पीछे सिंह की आवाज सुनकर के नदी को छलांग मार के पार करी। उस हिरणी का बालक पानी में गिर गया। भगवान सूरज देव को अर्घ्य देते हुए भरत जी ने वो आवाज भी सुनी, हिरणी के बच्चे को पानी में डूबते हुए बहते हुए देखा। दया करके उसको बाहर निकाला, अपने आश्रम पर ले आए, और आश्रम में उसको ग्वालों से ले लेकर के दूध पिलाने लगे। बहुत दिनों बाद में भरत जी महाराज को ऐसा लगा कि अब मेरा ये बालक बड़ा हो चुका है। हिरण इतना परिपक्व है, चारों तरफ उनके साथ खेलता है, कुटिया में साथ में बैठता है, नदी पर नहाने जावे तो साथ में जाता है। इतना संग पाते पाते भरत जी को उसमें धीरे धीरे ममता होने लगी। ममता में और दया में बहुत छोटा सा अंतर है। दया तो सब जीव पर करनी चाहिए, लेकिन ममता कहीं भी नहीं करनी चाहिए। ममता बंधन का कारण है, और दया धर्म कहलाता है। दया धर्म का मूल है, सत से बढ़ता जाए, संतोषी फूले फले दादू अमर फल खाए। धर्म का मूल बताया गया दया को तो, लेकिन ममता को बंधन का मूल बताया गया। सबके ममता ताग बटोरी, ममता को तो हटाया जाए। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी।
ये तो घनघोर अंधेरा है ममता। तो भरत जी महाराज को ममता हो गई और उस ममता के कारण से वो हिरण के पीछे ही घूमते रहते हैं। हिरण में इतनी आसक्ति, बार बार उसी का चिंतन हो रहा। एक दिन नदी स्नान करके लौट रहे थे कि हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ जाकर के मिल गया। अब उसको तो उसका परिवार मिल गया तो महात्मा क्यों याद आए, पर महात्मा को हिरण का बच्चा इतना याद आए, ढूंढते हुए घूम रहे थे और एक जगह ठोकर लगी, वहीं प्राण चले गए। अंते मति सा गति, अंत में हिरण को याद करते करते मरे, इसलिए दूसरे जन्म में वो महात्मा हिरण ही बन गए। अब हिरण तो बने, लेकिन पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव यह रहा कि उन्होंने तय कर लिया कि मुझे कहीं ममता नहीं करनी, वो याद रह रहा। मैं तो साधु बनने आया था, भगवान की भक्ति कर रहा था, और भक्ति करते करते मैं एक पशु में इतना बंध गया जिसके कारण से मुझे पशु बनना पड़ा। अब तो हिरण बने हैं तो भी घास खाते तो सूखी घास खाए, हिरणों के झुंड से अलग रहे, किसी के सामने देखना ही नहीं। धीरे धीरे वो शरीर पूरा हुआ और तीसरे जन्म में फिर वो भरत महाराज ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्मे, आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बने। पिताजी ने संयोग से उनका नाम भरत रखा, पर हारे पढ़ा पिता पढ़ाई बार बार पढ़ा करके हार गए, लेकिन भरत जी ने एक अक्षर भी नहीं सीखा। जानते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो कल को पिताजी कहेंगे बेटा जजमान के घर यज्ञ करवाने जाओ, फिर शादी करवाने जाओ, पर अच्छे सारे मंत्र सीख लिए तो फिर एक दिन हमारी भी शादी करवा देंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, संसार में ऐसे फंस जाएंगे कि भगवान का भजन होगा ही नहीं। भरत जी जानबूझ करके कुछ बोलते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, कुछ सीखते ही नहीं। पिताजी ने कहा तू भरत काय का है? जड़ भरत, नाम ही जड़ भरत हो गया। अब पिताजी माताजी का तो स्वर्गवास हो गया। दूसरे भाइयों ने देखा कि मूर्ख घर में किस काम का, चलो खेत की रखवाली के लिए रख दो, खेत में छोड़ दिए। खेत में रखवाली करते हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कि खेत के पक्षियों को मैं क्यों उड़ाऊं, ये तो सब भगवान के जीव हैं, भगवान ने ही सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है। हमको किसी के पेट पे लात मारने की किसने ये जिम्मेदारी सौंपी? चिड़ियों को उड़ाने बिठाया था, लेकिन आराम से बैठे निमंत्रण देते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ हमारी चिड़िया, भर भर पेट, आराम से खाओ। भरत जी महाराज को ऐसा करते देख करके भाइयों ने कहा ये तो महामूर्ख, ये खेत में रहने के भी काम का नहीं, वहां से भी निकाल दिया। भरत जी मन ही मन प्रसन्न होते, आप लोग मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, पहले घर से निकाला, खेत से निकाला, कहीं ममता नहीं होगी। एक बार जंगल में एक दस्यु नरेश राजा जिनके बेटा हुआ, तो उन्होंने नर बलि बोली थी माता जी को, भद्रकाली को नर बलि चढ़ाऊंगा। अब नर बलि चढ़ाने के लिए कहां से लावे नर? सेवक लोग गए जंगल में बैठे, इन महात्मा जी को पकड़ के ले गए, जड़ भरत जी महाराज को ले गए माता जी के सामने बलि चढ़ाने। अब भरत जी महाराज के मन में जरा भी चिंता नहीं है कि हमको मारने लाए, पता है कि हमको बलि चढ़ाएंगे, लेकिन शरीर में आसक्ति हो तो कष्ट हो मरने का, शरीर में जरा भी लगाव नहीं। मरेगा तो शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है, उसका क्या मरना। भरत जी प्रसन्न है और इन परम ब्रह्म ज्ञानी की रक्षा के लिए साक्षात मां भद्रकाली प्रकट होकर के मारने वाले राजा और पुरोहित दोनों को मार दिया और महात्मा जी को वहां से मुक्त कर दिया। अब भरत जी महाराज वहां से छूट गए तो उनको छूटने की खुशी नहीं है, मरने का दुख नहीं था। बस यही ब्रह्म ज्ञान है जहां सर्वत्र एक जैसी स्थिति हो जाए, न जीने की चाह है और न मरने की इच्छा है, न मरने की परवाह है न जीने की चाह है, एक स्थिति में जी रहे। एक बार जंगल में बैठे थे भरत जी महाराज, सिंधु और सौवीर के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके गंगा सागर जा रहे थे। वहां ऋषभदेव जी महाराज से ज्ञान सुनेंगे, महाराज वहां कपिल भगवान से ज्ञान सुनेंगे, ये भावना लेकर के जा रहे। पालकी में उठाने वाला एक कहार, एक आदमी बीमार पड़ गया, पालकी ढोने वाला। तो राजा बोले कि सारी प्रजा हमारी सेवक है, किसी को पकड़ के ले आओ। तो वो कहार गए जंगल में, दूसरा तो कोई मिला नहीं, मोटे ताजे शरीर वाले महात्मा बैठे थे, पकड़ के ले आ, चलो पालकी उठाओ। उठा ली पालकी। अब पालकी उठा ली तो भी उसी प्रसन्नता में है, कभी हम भी राजा थे, ये तो केवल एक क्षेत्र का राजा है, हम तो चक्रवर्ती सम्राट थे। पर मन ही मन कहते हैं बेटा भरत,
तूने बहुत पालकियों में बैठ बैठ करके मौज ली है, अब वापस उतारो वो कर्जा। स्वयं पालकी उठा करके चल, लेकिन सावधान है कि चलने से भी कोई जीव न मर जाए, कहीं हिंसा न हो जाए, कोई छोटा सा भी पाप न हो जाए। इतनी सावधानी है इस महापुरुष के जीवन में। चलते चलते अचानक आ गया सामने एक कीड़ा, तो तुरंत कूद करके छलांग लगाई, आगे कूद गए। अब जैसे ही कूदे तो पालकी जोर से डोली, राजा के माथे में पट्ट सी लगी, और जैसे ही चोट लगी तो राजा ने कहारों से कहा, ठीक से चलो मालिक, हम तो बहुत बढ़िया चल रहे, लेकिन ये जो नया वाला आया ये उछल कूद करता है, ये सही नहीं चल रहा। अब महाराज थोड़ी देर फिर आगे चले तो फिर भरत जी उसी तरह से उछले, राजा को फिर चोट लगी, और राजा ने अपनी गर्दन पालकी से बाहर निकाल करके नीचे देखा। भरत जी को देख करके तीखे शब्दों से, व्यंग्य वचनों से बोलने लगा, ओहो ये बेचारा बहुत दुबला पतला है ना, देखो हड्डियां दिख रही इसकी, जबकि शरीर बहुत मोटा ताजा था। लेकिन उल्टा बोल रहा, अरे तुम तो अभी अभी पालकी उठाए हुए, तो बहुत समय से उठा के चल रहा, थक गया बेचारा, रोगी है, कमजोर है, इसलिए पालकी उठाई नहीं जाती है। बार बार ऐसा बोल रहे थे, लेकिन भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तू चाहे तेरी जो इच्छा सो बोल, हमको कोई असर नहीं होता। फिर जैसे एक जगह कूदे, अब राजा ने तुरंत क्रोध में आकर के कहा, अरे मूर्ख, जानबूझ करके ऐसा करता, मैं तेरा अभी इलाज कर दूंगा, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। भरत जी महाराज ने सोचा कि अब बोलना जरूरी है, और भरत जी महाराज ने बोल करके राजा रघुगण से कहा कि राजन, तुम जिनका इलाज करना चाहते हो उसका क्या इलाज करोगे? तुम किसे दंड देने की बात करते हो? तुम मोटा पतला दुबला रोगी किसको कह रहे हो? वो तो शरीर है, शरीर पतला हो, मोटा हो, रोगी हो, चाहे निरोग हो, जैसा भी, शरीर तो शरीर है, वो तो आत्मा का कपड़ा है। तुम्हारे कष्ट देने से आत्मा को कोई कष्ट नहीं होने वाला है, पर मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को क्या कष्ट होना। जैसे ही इतना बोला तो रघुगण तुरंत चौंक गया, अरे राम राम राम, ये तो कोई साधु महात्मा लगते। पालकी रुकवा करके नीचे उतरा, प्रणाम करके कहने लगा, भगवान आप कौन है? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, महादेव के त्रिशूल से डर नहीं लगता है, भगवान नारायण के चक्र से डर नहीं लगता है, लेकिन आप जैसे भक्तों के क्रोध से डर लगता है, क्योंकि आपका जो भी अपराध करता है महाराज, वो तो सीधा नरक में जाता है। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सोज रही। इसलिए मेरे को आप क्षमा करें महाराज, आप कौन हैं? जैसे ही परिचय पूछने लगे, स्पर्श से चावल भी पक जाते हैं। अग्नि तो बर्तन को लग रही, लेकिन बर्तन गर्म हुआ तो पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हुआ तो चावल पक गए। ऐसे शरीर को कष्ट देंगे तो सूक्ष्म शरीर को, इंद्रियों को कष्ट होगा, और उनको कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा। जैसे ही रघुगण के इस तर्क को सुना तो जड़ भरत जी महाराज खूब हंसे और कहने लगे, वाह रघुगण, हो तो तुम मूर्ख, लेकिन बात ज्ञानियों जैसी कर रहे। अकोविदः कोविद वाद वादान, साधु संतों की सत्संग करते करते बोलना बढ़िया वाला सीख गए। तुमने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सब सावयव पदार्थ है। बर्तन को, पानी को, चावल को देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, लेकिन आत्मा वो तत्व है, न देखी जाती है न स्पर्श करी जाती है। वो निरवयव पदार्थ है, वो सावयव नहीं है। जो विषय इंद्रियों का नहीं है, तो इंद्रियों के विषय से परे की चीज है, वो इंद्रियों के उदाहरण के साथ कैसे घटित होगा? तुम्हारा दृष्टांत ही गलत है। पानी गर्म हुआ, बर्तन गर्म हुआ और उसमें पड़े चावल पक गए, लेकिन राजा वहां आकाश भी होता है, क्या आकाश पकता? बिल्कुल भी नहीं पकता। बर्तन को हटाते ही वहां का आकाश तो वैसा का वैसा, न ठंडा है न गर्म है, अपनी स्थिति में रहता है। जब इन पंच तत्वों में से सूक्ष्म तत्व आकाश भी गर्म नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, वो पकड़ में नहीं आता है। कोई तलवार चला के कहे कि मैंने आकाश को काट दिया, क्या आकाश कट सकता? कोई पानी की फुहार छोड़ के कहे कि मैंने आकाश को भिगो दिया। इस धरती के विस्तार की कुछ बातें बता दीजिए, और पृथ्वी पर कौन कौन से द्वीप कहां कहां पर स्थित है, भागवत जी में सब वर्णन है।
कौन सा सागर किधर स्थित है, कितना विस्तार वाला है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, खगोल और भूगोल का पूरा विस्तार से वर्णन। भागवत में बहुत बड़ा विज्ञान भरा हुआ है। आज के वैज्ञानिक जिस विज्ञान की चर्चा करते हैं वो सारा विज्ञान भागवत जी में यह सूत्र के रूप में भरा पड़ा है। कौन सा ग्रह कहां स्थित है, किस ग्रह से किस ग्रह की कितनी दूरी है, किस गति से चलते हैं, सूर्य किस समय किस राशि में प्रवेश करते हैं, कितने दिनों में एक राशि को एक ग्रह पार कर लेता है, संपूर्ण विज्ञान ज्योतिष सुनाया। और फिर सुनाते सुनाते नरक का वर्णन किया। परीक्षित, धरती के नीचे 99,000 योजन दूर एक लोक है जिसको संयमिनीपुरी कहते हैं, जिसको नरक कहा गया। कई लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग कहीं नहीं है, यहीं पर है। जीवन में दुख आवे तो समझो नरक आ गया है, और जीवन में सुख आवे तो समझो स्वर्ग आ गया। यह व्यवस्था तो है ही, लेकिन यह असली वाला नरक और स्वर्ग नहीं है। भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है नरक की भी, जहां तामिश्र, अंध तामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, असीपत्र, बिल्वपत्र इत्यादि इत्यादि महाराज जी बहुत सारे नरक है। 28 प्रकार के कुंडों का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। जीव जिस जिस प्रकार के कर्म करता है उसको वैसे वैसे दंड देने के लिए नरक में भेजा जाता है। बैतरणी, पयोरंध्र, ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर नरक है। ताम्रपत्र, जहां तांबे को तपाए ऐसा ऐसा भयंकर, भूमि को गर्म करके जीव को वहां लेटाते। अब गर्मी में नंगे पांव घर से बाहर निकलो, जूते चप्पल अगर कहीं दूर पड़े हैं उनको पहनने जाओ तब तक भी पांव सिक जाते हैं। और ऐसी भयंकर गर्मी, पूरी गर्म जमीन तपा करके जहां जीव को, और कच्चा शरीर बना करके जहां लेटाया जाए, कितना कष्ट होता हो। अरे महाराज इतना मत सुनाओ, क्योंकि जीव में सहने की एक शक्ति होती है। एक सीमा से ज्यादा जैसे ही कष्ट होगा तो प्राण निकल करके चले जाएंगे। क्या नरक में ऐसा नहीं होता? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, नरक भोगने वाले प्राणियों को वहां एक शरीर प्राप्त होता है जिसको यातना देह कहते हैं। मनुष्य के शरीर में दुख और सुख दोनों को झेलने की एक सीमा है। ये ज्यादा सुख भी सहन नहीं कर सकता है, ज्यादा दुख भी सहन नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा खुशी के समाचार हो तो हार्ट अटैक आ जाता है, और बहुत ज्यादा दुख के समाचार हो तो भी आ जाता है। एक विद्यार्थी ने लॉटरी खरीदी और लॉटरी में उसके 10 लाख रुपए खुल गए, लेकिन उसने सुन रखा था कि किसी को शुभ समाचार सुनाओ तो, बड़े खुशी के समाचार हो तो एकदम नहीं सुनाना, धीरे धीरे सुनाना। तो उसने अपने अध्यापक जी को जाकर के कहा कि मेरे पिताजी के नाम की लॉटरी है, 10 लाख रुपए खुले हैं, और एक काम करो, आप मेरे पिताजी को ये बात धीरे धीरे कहना, क्योंकि मुझे तो तरीका नहीं आता कैसे कहना है, आप धीरे धीरे कहना ताकि वो इस बात को सहन कर ले, उनको खुशी मिले। ठीक है। मास्टर साहब वो लॉटरी अपनी जेब में डाल करके उसके पिताजी के पास गए और जाकर के कहा कि भगत जी, अगर आपका बेटा लॉटरी खोले, लॉटरी खरीदे और आपके नाम की 50,000 की लॉटरी खुल जाए तो आप क्या करोगे? अरे साहब, हम गरीबों के भाग में इतने पैसे नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी अगर 50,000 की लॉटरी खुल जाए तो 5,000 आपको दे दूंगा। मास्टर जी को बोला 5,000 आपको दे दूंगा। मास्टर जी बड़े खुश हुए, अरे इसमें तो बड़ा फायदा दिख रहा भैया। अब मास्टर जी ने कहा कि मान लो 1 लाख की खुल जाए तो, बोले 10,000 आपको दिए। 2 लाख की खुल जाए तो, बोले 20,000 आपको दिए। 5 लाख की लॉटरी खुल जाए तो 5 लाख की खुल, हमारे भाग में इतने लिखे ही नहीं है, फिर भी अगर 5 लाख की खुल जाए तो 1 लाख आपको दिए। मास्टर जी ने कहा कि देखो सच बोलना, अगर आपके नाम की 10 लाख की लॉटरी खुल जाए तो क्या करोगे? उसने कहा कि हमारे भाग में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख की लॉटरी मेरे खुल गई तो मैं भी किसान का बेटा वादा करता हूं 5 लाख आपको दे दूंगा। 5 लाख सुनते ही मास्टर जी को हार्ट अटैक आ गया। जो समझाने गए थे वो चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना, सोचा ही नहीं कि मुझे इतने मिल जाएंगे।
तो ज्यादा सुख भी सहा नहीं जा सकता इस शरीर में, ज्यादा दुख भी सहा नहीं जा सकता। अधिक पुण्य किया है तो उस पुण्य को भोगने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था करी है, देव शरीर मिलता है। तो देव शरीर के द्वारा व्यक्ति पुण्य भोग करता है। जहां शरीर में सुख भोगने की बहुत ज्यादा सीमा है और अधिक पाप किए हैं तो फिर यातना शरीर मिलता है। जिस शरीर में कष्ट भोगने की बहुत सीमा है, होता तो इतना कच्चा है कि जरा सी गर्मी से भी झुलस जाए, लेकिन उसमें मिटने की उपाय नहीं है, उसमें से छूटने का तरीका नहीं है, कष्ट तो भोगना ही पड़ता। जैसे ही नरकों का नाम सुना तो परीक्षित महाराज कांप गए। गुरुदेव, जाने अनजाने में जीव से पाप तो हो ही जाता है, पर अगर पाप का परिणाम नरक भोगना है तो सच बताओ महाराज, उस नरक से छूटने का कोई रास्ता है क्या? और यहाँ परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने नरक से छूटने का बहुत सुंदर उपाय बताया। देखो परीक्षित, नरक माने भगवान का धोबी घाट। जीव जब ज्यादा पापी बन जाता है तो उसको धोने के लिए भगवान नरक रूपी घाट पर भेजते हैं। किसी आदमी को कपड़े मेले हो जाए और खुद को धोने की आदत है तो अपने घर में बैठ करके धो लेगा। जैसे ही कपड़ा मेला हुआ तो साफ कर लिया, जैसे फिर मेला हुआ तो फिर धो दिया। ज्यादा मेला एक साथ में होगा ही नहीं, लेकिन कोई कपड़े को धोवे ही नहीं, महीनों तक नहीं धोवे, तो फिर कपड़ा बहुत ज्यादा मेला हो जाए और उस कपड़े को रखना भी है तो क्या करें? तो फिर धोबी को देते हैं, भैया तू धो ले। धोबी कपड़े घर में धोवे तो बड़े प्रेम से धोते हैं, हल्का हल्का साबुन लगा करके, सर्फ लगा करके धोते। लेकिन धोबी धुलाई करता, लेकिन साथ में धुनाई भी करता, पीटता भी बढ़िया वाला, क्योंकि वो निर्दयी बन करके धुलाई करता है। बस ऐसे आदमी ने पाप किया और उस पाप को अगर प्रायश्चित करते हुए स्वयं मिटा लेवे तो सरल बात है, सरलता से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप का प्रायश्चित न करे, पाप करता जाए, बड़ा भारी पापी बन जाए, फिर भगवान कहते हैं इस जीव की हमको जरूरत तो है, लेकिन इतना बड़ा गंदा हो गया है, इसको साफ भी तो करना चाहिए। और उसको साफ करने के लिए जहां भेजा जाता है उस स्थान का नाम है नरक। वहां फिर यमराज के दूत धोते तो हैं, लेकिन बढ़िया वाला पीट पीट करके ऐसा धोते हैं कि वो भारी प्रायश्चित हमारे लिए बड़ा कष्टकारी बन जाता है। और देखो भाई, उस नरक की यातना को भोग करके ये जीव अनेक बार घूम घूम करके वापस आया। इसलिए तो किसी भी कष्ट के नाम से हम डर जाते हैं। क्यों? आपने कभी बिच्छू देखा? बिच्छू काटता है ना तो कष्ट होता है, लेकिन आपको जीवन में कभी बिच्छू काटा नहीं, फिर भी बिच्छू को देखते डर क्यों लगता? इसका मतलब कभी न कभी तो वो काटा है। इस जन्म में न सही, कभी न कभी का हमारा अभ्यास है कि ये काटेगा तो कष्ट होगा, बड़ी पीड़ा होगी। उस कष्ट के नाम से आदमी डर जाता है। सांप को देखो, क्या हाथ में पकड़ने की इच्छा होती है? दूर भागने की इच्छा होती है, अरे नहीं काट जाएगा। क्यों? जिंदगी में कभी काटा नहीं? काटा, पर हमारा अभ्यास है कि वो कभी न कभी तो काटा होगा। अनंत जन्मों की यात्रा का जो अभ्यास है, ऐसे नरक में भी भयंकर कष्ट मिलने वाले हैं, वो हम लोगों ने बहुत बार भोगे भी। तो महाराज, नरक में नहीं जाने का कोई तरीका है? कोई बढ़िया वाली साबुन बताओ कि उस साबुन को लगा करके हम जीव को इतना बढ़िया पवित्र बना दे कि नरक रूपी घाट में जाने की जरूरत ही न पड़े। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ परीक्षित, एक साबुन है जिसको लगाने से जीव परम पवित्र हो जाता है। भगवान तो कहते हैं जिसका मन पवित्र है, निर्मल है, वो ही हमको प्राप्त कर सकता है। पर मन को पवित्र करने का साधन क्या है? तो कहा कि सबसे बढ़िया वाला साधन है भगवान का नाम। नाम रूपी साबुन इतना बढ़िया है जिसको जितना लगाओ जीव उतना ही पवित्र होता जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। ठाकुर जी मन का मेल क्या है वो भी बता दो। तो भगवान कहते मोहि कपट छल चित्रण भावा, ये कपट ये छल दूसरों में कमियां दोष देखना ये सारे मेल हैं मन के, और ये मेल हमको अच्छे नहीं लगते। तो ये मेल उतरेंगे कैसे? तो भगवान का नाम रूपी साबुन ऐसा है जिसको लगाने से जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप उतर जाते हैं। अच्छा महाराज ऐसा कोई प्रमाण है कि भगवान का नाम लेने से पाप मिट गए हो? तो सुखदेव जी महाराज ने